नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द IGN शो में। और आज मैं बहुत ही प्रैक्टिकल टॉपिक आप लोगों के बीच में लेके आया हूँ। हम सब व्यापारी हैं, कहीं ना कहीं माल भेजते हैं, तो हमारा माल कई बार बीच में रोक लिया जाता है। वो ऑफिसर द्वारा रोक लिया जाता है, उसकी जांच करी जाती है। तो उस सेक्शन 129 के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे कि अगर डिटेंशन, सीजन एंड रिलीज ऑफ गुड्स, अगर मेरा रास्ते के दौरान गुड्स को पकड़ा जाता है तो उसके क्या क्या नियम्स होंगे, कौन कौन सी पेनल्टीज वो लगा सकता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दे सकता है। जब हम इस टॉपिक पर पूरी चर्चा करेंगे तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल वीडियोस है और आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ या हो आगे हो सकता है हो, क्योंकि बिजनेस करेंगे ये सब तो होगा ही। तो हमारे को उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्या नियम है, क्या उसके कायदे हैं और अधिकारी हमसे क्या क्या कह सकता है। चलिए शुरू करते हैं उस टॉपिक के बारे में। डिटेंशन, सीजर, रिलीज ऑफ गुड्स एंड कन्वेंस इन ट्रांजिट, यानी बीच रास्ते में दौरान में अगर हमारा गुड्स रोका जाता है, सेक्शन 129 ऑफ CGST है क्या कहता है इसके बारे में चलिए पढ़ते हैं। When goods can be detained where any person, transporters or stores or any goods in contraventions of provision of the CGST Acts or rules, then the proper officer empowered to detain the seize of goods। यानी अब आप कौन कौन से नियम का जिसको आपने पालन नहीं करा और वो रोक सकता है। जैसे मान लीजिए आपने गुड्स भेजा, लेकिन 50,000 से ज़्यादा गुड्स था, लेकिन आपने उसका ई वे बिल नहीं काटा। आपके पास गुड्स उसमें था 1 लाख रुपए का, लेकिन आपने अंडर बिलिंग करके उसका बिल काटा हुआ था 40,000 रुपये का, या कई सारे गुड्स ऐसे थे जिनका आपने बिल ही नहीं काटा था। ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिकल इश्यूज हम लोग के बीच में आते रहते हैं। तो वो सारे इश्यूज अगर कहेंगे तो क्या क्या हो सकता है हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। यानी अगर आपने GST के नियम का पालन नहीं किया, यानी जो ई वे बिल कहता है, जो सेक्शन 31 हमारा इन्वॉइस के बारे में कहता है, आपने इन्वॉइस प्रॉपर नहीं डाली, इन्वॉइस पे सीरियल नंबर आपका कुछ और चल रहा था, ई वे बिल में सीरियल नंबर कुछ और चल रहा था, आपने व्हीकल नंबर की डिटेल गलत डाली थी, या गुड्स जो आपने इन्वॉइस में डाले थे इन फिजिकल वो चेंजेस ऑफ गुड्स थे, और आपने जो फिजिकल गुड्स में उसमें अवेलेबल है, यानी वो कहीं ना कहीं आपकी इन्वॉइस, ई वे बिल और आपके फिजिकल गुड्स आपस में मैच नहीं हो रहे हैं, तो वहाँ पे ऑफिसर क्या क्या कर सकता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। यानी अगर आपने प्रोविज़न, यानी कहीं ना कहीं प्रोविज़न को फॉलो नहीं करा है, उस केस में ऑफिसर क्या क्या कर सकता है। तो इसमें हमारे दो सेक्शन कवर हो जाते हैं, सेक्शन 129A1 और सेक्शन 129(1)(b)। 1A और 1B क्या कहता है, दोनों की बात कर लेते हैं। द प्रॉपर ऑफिसर शेल रिलीज द गुड्स इन ट्रांजिट विच आर डिटेन और सीज अपॉन पेमेंट ऑफ टैक्स एंड पेनल्टी इक्विवेलेंट और अपॉन फर्निशिंग सिक्योरिटी। सिक्योरिटी वाली बात आजकल वो हो गई, आपको कैश में पेमेंट करना पड़ता है तो ही वो करते हैं। अपॉन पेमेंट ऑफ टैक्स एंड पेनल्टी, यानी अगर मेरे गुड्स रास्ते में जा रहे थे, ऑफिसर ने रोक लिए, ऑफिसर को लगा कि कहीं ना कहीं गुड्स जो हैं वो प्रॉपर इन्वॉइस के साथ मैच नहीं हो रहे हैं, या एक्स्ट्रा गुड्स हैं उसमें, या कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू में डिफरेंस है, तो वो उस गाड़ी को रोक सकता है, सीज भी कर सकता है और अपने पास रख सकता है। सीज करेगा तो उसके प्रोविज़न वो फॉलो करेगा, और अगर रिलीज़ करेगा तो उसके प्रोविज़न भी फॉलो करेगा। अब उसमें दो केसेस होते हैं। मान लीजिए गाड़ी रोकी गई, एक है मेरी गाड़ी रुकी, मुझे पता चला, ड्राइवर ने मुझे फ़ोन किया, मैं चला गया उसके पास कि भाई क्या दिक्कत है। तो यानी ओनर कम्स फॉरवर्ड, यानी मालिक अपने आप फॉरवर्ड, यानी उसके पास पहुंचा। अगर मालिक उसके पास पहुंचा है तो पेनल्टी अलग है, और अगर मालिक नहीं पहुंचा, यानी वो पर्सन जो आपका गुड्स का था वो पहुंचा ही नहीं, यानी उसने इग्नोर कर दिया, तो पेनल्टीज़ क्या हैं। या पहुंचा नहीं, उसका प्रोविज़न है, जब तक उसे पहुंचना चाहिए था वो आगे नहीं आया। अगर देखिए अदर देन एग्जेम्प्टेड गुड्स हैं, यानी जिसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, अदर देन एग्जेम्प्टेड गुड्स है, तो उसमें क्या होगा, उसमें 200% ऑफ द टैक्स पेबल। मान लीजिए मेरा 1 लाख का उसमें गुड्स था जो इन्वॉइस के साथ मैच नहीं हो रहा था, तो और वो मेरा आइटम जो था वो 18% या 18% मान लेते हैं, 18% का मेरा आइटम था, तो यानी मेरा टैक्स हुआ 18,000 रुपये का। तो ये क्या कह रहा है, 200% ऑफ टैक्स पेबल, यानी आपका टैक्स पेबल कितना था, आपका टैक्स था 18 पेबल, इसका 200% आप कर दीजिए, यानी 2 गुना आपको इसका टैक्स पे करना पड़ेगा, 200 गुना, तो 200% टैक्स आपको उसका पे
करना पड़ जाएगा। यानी ये कौन सी कंडीशन है, जब ओनर फॉरवर्ड हो जाता है यानी आगे आ जाता है उस केस में। एग्जेम्प्टेड गुड्स है, यानी जैसे आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कोई लेके जा रहे हो या कुछ ऐसे गुड्स जो एग्जेम्प्टेड हैं एज पर जीएसटी एक्ट, तो वहाँ पर 2% ऑफ द वैल्यू और 25,000 विच एवर इज़ लोअर, जो भी लोअर होगा वो वाली पेनल्टीज आपके ऊपर लगा दी जाएंगी। तो पहला 129(1)(a) हमारा ये कवर हो गया। अब 129(1)(b), 1B क्या कहता है, जब ओनर डज नॉट कम फॉरवर्ड, जब ओनर जो था गुड्स का वो आगे नहीं आया, उस केस में क्या होगा। देखिए अदर देन एग्जेम्प्टेड यानी जो अगर टैक्सेबल गुड्स हैं तो क्या होगा, उसमें कह रहे हैं 200% ऑफ टैक्स, यानी 200% का टैक्स जो आपके 1A में लग रहा था वो तो लगेगा ही लगेगा। एट 50% ऑफ द टैक्स पेबल, और 50% ऑफ टैक्स पेबल की पेनल्टी भी लगेगी। यानी आपके साथ दो चीज़ें लग गई, टैक्स का 200% हो गया और 50% ऑफ द टैक्स पेबल यानी पेनल्टी भी लगा दी उनने 50% की। मान के चलें अगर 18,000 मेरा टैक्स बनता है तो 18,000 का 2 टाइम्स यानी 36,000 का जो मेरा टैक्स है प्लस पेनल्टी 50% यानी 36,000 की 50% की पेनल्टी यानी 18,000, यानी मोटा मोटा देखा जाए तो 300% के आसपास का मेरा टैक्स उसमें मुझे जो देना पड़ जाएगा। यानी आपको क्लियर हो गया, अगर आप वहाँ पे मौजूद नहीं होते हैं, आपको बुलाने पे आप वहाँ नहीं जाते हैं। एग्जेम्प्टेड गुड्स है, एग्जेम्प्टेड गुड्स हम जानते हैं जिसके ऊपर टैक्स नहीं है, नोटिफिकेशन थ्रू एग्जेम्प्टेड है। 5% ऑफ द वैल्यू और 25,000, ये वैल्यू की बात कर रहा है, वैल्यू बात कर रहा है गुड्स की वैल्यू। 25% ऑफ द वैल्यू और 25,000 विच एवर लोअर, जो भी आपके गुड्स की वैल्यू है उसका 5%, 25,000 जो भी लोअर होगा उसके ऊपर आपसे पेनल्टी टैक्स चार्ज कर लिया जाएगा। तो और ये बिल्कुल क्लियर है कि डिटेंशन, सीजर, रिलीज ऑफ गुड्स हैं, ये चीज़ें हैं, और आप जमा कर देंगे उस टैक्स को तो ये गुड्स आपका रिलीज़ हो जाएगा। उसका क्या प्रोविज़न है मैं भी आगे बताता हूँ आपको। तो यानी अगर क्लियर्स में बात करें तो दो हमने बातें पढ़ ली कि दो बातें में, पहली बात है कि अगर मैं अपने आप मौजूद हो जाता हूँ कि हाँ मेरा गुड्स है, मान लेता हूँ, तो मेरा टैक्स रेट अलग है, और अगर मैं मानता ही नहीं या मैं जाता ही नहीं हूँ तो मेरा टैक्स रेट अलग है। अब है इसमें हम बात करें नोटिस, नोटिस का क्या ऑप्शन होगा, प्रॉपर ऑफिसर्स बाउंड टू इशू नोटिस इन रिस्पेक्ट ऑफ डिटेन्स ऑफ सीज गुड ट्रांजिट्स विद इन 7 days बाय MOV 7। यानी जैसे आज अगर मेरा गुड्स कैप्चर हुआ है, रिटेन्ड हुआ है, तो यानी आज अगर मैंने उसका फॉर्म फाइल कर दिया है तो उसके 7 दिन के अंदर मुझे MOV 7 इशू करना है पार्टी को, और ऑर्डर MOV 9 में वो भी 7 दिन के अंदर इशू करना है, और इशू ऑफ सच सर्विस ऑफ नोटिस, यानी जो 7 दिन पहले मेरे को नोटिस इशू करा गया था, मान के चलिए वो मुझे ऑनलाइन आया तो सेम डे रिसीव मान लिया जाता है। अगर बाई चांस उसने किसी वजह से मैनुअल मुझे भेजा है तो जिस दिन मुझे रिसीव होगा उस दिन के 7 दिन के अंदर मुझे ऑफिसर को MOV 9 इशू करना है, ऑर्डर उसे इशू करना है, प्रोवाइड डिटेल ऑफ टैक्स एंड पेनल्टीज पेबल, कि भाई आपके अकॉर्डिंग, हमारे अकॉर्डिंग आपका इतना टैक्स बनना है और आपके और इतनी पेनल्टी बन रही है, ये आप दोनों पे करिए और अपने गुड्स को ले जाइए। Provisional release of goods. The goods seized under Section 129 will be released provisionally by the proper officer. The procedure as laid down Section 67(6) shall apply. Section 67(6) में लिखा है, देखो सीधी सी बात है, अगर आपने टैक्स पे कर दिया, आपने पेनल्टीज पे कर दी, तो गुड्स आपका रिलीज हो जाएगा। एक फॉर्म होता है, फॉर्म भर के आपको दे दिया जाएगा, गुड्स आपका रिलीज हो जाएगा। Deemed conclusion of proceedings. Upon payment of tax, interest under Section 129(1), ऑल द प्रोसीडिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू बी कंक्लूडेड। तो ये मान लिया जाएगा कि भाई आपकी सारी कार्रवाई हो गई है, आप आराम से अपना गुड्स ले जा सकते हैं। फेलियर टू टैक्स एंड पे एंड पेनल्टी, अगर आपने वही सब टैक्स पे नहीं करा, पेनल्टी पे नहीं करी, तो क्या होगा, टैक्स एंड पेनल्टी टू बी पेड विद इन 14 days। इफ नॉट पेड इन द प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 139 विल बी इनिशिएटेड लायबल टू कॉन्फिस्केशन ऑफ गुड्स और कन्वेंस। तो भाई जो भी आपका गुड्स होगा वो जब्त कर लिया जाएगा, और जो कन्वेंस चार्ज लगे हैं वो आपके उस गुड्स को जहाँ से पकड़ा है वहाँ से ले जाने के लिए वो भी आपके ऊपर इम्पोज कर दिया जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट तो सब पैसे रिकवर कर ही लेती है। तो ये बात क्लियर होगी कि हमने सेक्शन 129 इसमें हमने पूरा वो कवर कर लिया
कि 129 में 2 बातें पढ़ ली कि अगर मैं सामने आ जाऊँगा तो प्रोविज़न्स मेरे अलग लगेंगे, सामने नहीं आऊँगा तो मेरे प्रोविज़न अलग लगेंगे। पहले ये जो था ये 100% था, अब ये थोड़े टाइम पहले अमेंडमेंट्स होकर 200% हो गया है। तो आपको इतना टैक्स पे करना ही करना पड़ेगा। इसलिए कोई भी गुड्स अगर आप भेजते हैं तो अपने इनवॉइसेस को अपने फिज़िकल गुड्स से ज़रूर मैच कर लेना, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। और अगर आपको इसकी जानकारी है तो अधिकारी आपसे कोई भी हरेसमेंट वाली बात नहीं कर सकता है, कोई भी आपसे बात नहीं करेगा। और ये चेक करने का जो प्रॉपर ऑफिसर के पास पावर है, वो प्रॉपर ऑफिसर जो होना चाहिए वो प्रॉपर ऑफिसर आपका जेसी इक्वल टू जेसी रैंक का होना चाहिए। जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, ये कोई भी आपका हो सकते हैं, यानी सीटीओ से ऊपर का कोई ना कोई ऑफिसर होना चाहिए जो उसके हाथ में पूरी पावर है, उसको प्रॉपर ऑफिसर कहा जाता है। तो गुड्स भेजते समय ध्यान रखेंगे। फिर भी अगर आपको कभी कोई इसमें कुछ चीज़ पूछनी है तो आप मेरे को पिंग कर सकते हैं, मेरे को मैसेज कर सकते हैं। और अगर मेरी इस वीडियो से आपको ज़रा सा भी फ़ायदा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर फर्दर वीडियोज़, क्योंकि मैं आने वाले समय में आपके लिए सम्मन्स के ऊपर वीडियोज़, सीज़र के ऊपर, सर्च के ऊपर सारी वीडियोज़ लेके आ रहा हूँ, आपके साथ डालूँगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने व्यापारियों साथियों के साथ, प्रोफेशनल्स के साथ ये वीडियो को शेयर करें, जिससे उनको जानकारी होगी। क्योंकि अगर हमें जानकारी है तभी हम अधिकारी से कुछ कह पाएंगे, हमें खुद ही जानकारी नहीं है तो वो जो कह रहा है हमें वो मानना पड़ेगा। इसलिए ज्ञान बढ़ाइए और ज्ञान फैलाइए, अंधकार को मिटाइए। धन्यवाद।